रहता हूँ, हालांकि मैं पहरेदार हूँ। जाओ, तुम यहाँ अजनबी नजर आ रहे हो, तुम्हारी पहचान बताओ। तुम ठीक कहते हो, मैं यहाँ मेहमान ही हूँ। तुम्हारे रियासत के मशरिक में गंगोर नाम के जो जंगल है, मैं उसके दानिशवर आलिम का शागिर्द हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने इस रियासत अंधेर नगरी और उसके अजीम राजा चौपट के बारे में हैरतअंगेज कहानियाँ सुनी है। मैं खास तौर पर इस बात से मुतासिर हूँ, यहाँ के बाजार में हर चीज एक ही दम में मिलती है, कोई पेचीदगी नहीं, कोई खिटखिट नहीं। सही सुना है तुमने, हमारी इस रियासत में तुम सबसे महंगी और आला दर्जे की मनपसंद मिठाई इसे मिठाई की भाजी की कीमत में खरीद सकते हो। ताका सिर भाजी, ताका सिर खाजा, हम इसमें सब बहुत खुश है, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। दुरुस्त है, इस रियासत में रिहाइश इख्तियार करना उनका ख्याल है, लेकिन आज मैं पहले दरबार में हाजिर रहना चाहता हूँ और महाराजा चौपट का आदाब चाहता हूँ। वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। होशियार, खबरदार, इज्जत-ए-माब, न्याय शफीक, फाजिल, इस अजीम रियासत के राजा चौपट तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। पहला फरियादी हाजिर हो। राजा, ए महान राजा, मैं इंसाफ के भीख मांगता हूँ। क्या है तेरी फरियाद? राजा, इस महान अंधेर नगरी में मैं और मेरा दोस्त काफी मेहनत और ईमानदारी से चोरी करते हैं और इन तमाम वर्षों में हमने अपने पेशों से वफादारी की है, लेकिन हमें इसका क्या फल मिला? कल रात एक व्यापार के तमाम घर वाले बाहर कहीं गए हुए थे। हमने बड़ी मशक्कत से उसके दीवार में छेद लगाकर सुराख बनाया। जब मेरे दोस्त ने उस सुराख में से घर के अंदर झांका तो अचानक दीवार गिर गई और मेरा दोस्त मर गया। राजा, मैंने अपने अकलौता और शराफतदार दोस्त को खो दिया। राजा, ये उस व्यापार का कसूर है जो कमजोर दीवार वाले मकान में रहते हैं। उस व्यापार को फौरन हाजिर किया जाए। उसके जिंदगी के बदले जिंदगी, व्यापार को फांसी देना चाहिए। ये महान राजा, इन माही पेशावरों को हल करना मेरा इरादा नहीं था। मेरा मकान का दीवार तो गिर गया है, मेरा मकान तो हाल ही में बनाया गया है। ये वो मिस्त्री का कसूर है जिसने लापरवाही से इस दीवार को कच्चा बनाया है। उस लापरवाह मिस्त्री को फौरन हाजिर किया जाए। उसके कसूर के लिए उसे फांसी देना चाहिए। निहायत दयालु राजा, मुझे माफ कीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। मुझे फांसी पर मौत चाहिए। मुझे कबूल है कि मेरी बनी हुई दीवार गिर गई और एक शख्स दबकर मर गया, लेकिन ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ। मैं इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो चूना इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल घटिया दर्जा का था। ये मुकम्मल तौर पर उस चूने बनाने वाले का कसूर है जिसने ऐसा घटिया चूना। उस चूने बनाने वाले को जल्दी से बुला के लाओ। उसकी बेख्याली की कीमत उसे अपनी जान देकर ही चुका देनी होगी। राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे फांसी मत दीजिए। मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं, इनका ख्याल कौन करेगा? अरे, तेरी लापरवाही की वजह से एक शख्स का जान निकल गया, इसकी कीमत तेरी जान से ही देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे गुनहगार मत ठहराइए। मैं जिस बर्तन से चूना बनाने के लिए पानी लाता था उसका मुंह ज्यादा ही चौड़ा था, इसलिए बर्तन से पानी गिर गया। मैं परेशान था। ऐसा बस कुम्हार का कसूर है जिसने ऐसा बेकार बर्तन बनाया। उस बेकार बर्तन बनाने वाले को जल्दी से
और उसको फांसी देना ही होगा। इज्जत माब राजा, इस तकदीर पर रहम कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो बर्तन मैंने बनाने वाले को चुना उसमें नुक्स था, लेकिन जब मैं बर्तन बना रहा था तो उसमें जब मैं एक बर्तन बना रहा था तो हल्की सी पायल की दिलकश आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ साहूकार के बेटे की थी, जिसके वजह से बर्तन के मुंह की तशकील करते वक्त मेरी तवज्जो हट गई और वो इसी कारण मुंह चौड़ा हो गया। साहूकार की बेटी को फौरन हाजिर किया जाए। इसी वक्त गरीब कुम्हार के काम करने के वक्त उसके तवज्जो हटाने के जिम्मे उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा इज्जत मांग है राजा। मैं शास नारी अपने मकान के दहलीज के बाहर कदम रखती हूँ। अगली पीर को मेरी शादी होने वाली है और अभी तक मेरे जेवरात तैयार नहीं हुए हैं। मुझे सुनार की दुकान में ये कहने के लिए जाना पड़ा कि वो तेजी से काम करे और वक्त पर मेरे जेवरात दे दे। कुम्हार का दुकान रास्ते पर पड़ता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब उस सुनार की खता है। अगर वो वक्त पर मेरे जेवरात दे देते तो मुझे कुम्हार की दुकान के पास से गुजरना ही नहीं पड़ता। उस सुनहार को बुला भेजो, बगैर किसी ताखीर उसे फांसी पर लटका दो। शरीफ राजा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप मुझे ऐसी सख्त सजा कैसे दे सकते हैं? मैं तो सिर्फ आपके अहकामात पर अमल कर रहा था। आपने मुझे कहा था सारी काम एक तरफ रखकर रानी साहिबा के सामने से काबिल ज़रूरत तैयार करें, इसीलिए इस लड़की की ज़रूरत तैयार करने में ताखिर हुई। हुजूर अली, मुझे माफ़ फरमाए, मेरी जान बख्श दे। मैं तो सिर्फ आपके अहकामात पर अमल कर रहा था और एक लफ्ज भी नहीं। तुम्हारा बयान किया हुआ सबक वाजिब नहीं है। इस सुनहार को जल्दी सूली की तरफ ले जा और इसे लटका दो। फरियाद राजा, रहम कीजिए, मैं तो सिर्फ आपके अहकामात पर अमल कर रहा था। मैं आपका पाँव पड़ता हूँ, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या है जल्लाद, तुमने मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया, इसीलिए मैं इस सुनहार को फांसी दो, वरना तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी। 1000 बार माफी चाहता हूँ ए महाराजा, लेकिन ये फांसी का फंदा उस सुनार के गले में ठीक से नहीं बैठता। ये तो बहुत ढीला है। अच्छा, सबकी गर्दन पे लगा के देखो, ये फंदा किसकी गर्दन में बैठता है। जिस किसी की गर्दन फंदे की नाप की होगी उसे लटकाया जाएगा। ए महाराजा, ये फांसी का फंदा इसके गर्दन में बराबर बैठता है। इसे फौरन फांसी पर लटका दो। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ यहाँ से चौपट वाले का दरबार देखने आया हूँ। छोड़ दो मुझे, मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो। इंसाफ देने में ताखीर इंसाफ न देने जैसा है। अंधे नागरिक को फौरी तौर पर अमल करने का बास खुद पर फख्र है। अल्फाज से ज्यादा हमारे अमल है, बुलंद आवाज में बोलते हैं। ये क्या है? तुमने मेरी इस अजनबी जिंदा शख्स को क्यों वापस लाए? और ये शख्स है कौन? मुझे माफ कीजिए राजा, ये इस नौजवान अजनबी को फांसी पर लटकने ही वाले थे और ये बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आए और इंतजार करने लगा और वो चेक करने लगा कि मुझे इसके बदले मुझे ही फांसी लटकाया जाए। पहले तो हमने सोचा कि इस बूढ़े आदमी की ज़हनी तवज्जुह बिगड़ गया है, वरना कौन समझदार आदमी अपने मर्जी से इतनी भयानक मौत की ख्वाहिश करेगा। और ये नौजवान अजनबी कह रहा है कि ये बूढ़ा आदमी उधर के एक जंगल का दानिशवर और आलिम और फाजिल है और वो खुद उस आदमी का शागिर्द है। इज्जत-ए-माब राजा, आप बहुत दयालु, मुझ पर रहम
मुझ पर मेहरबानी करें और मुझे मेरे सागिद के बदले फांसी पर चढ़ाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। कैसी अजीब दरख्वास्त है। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दानिश्वर और मुक़द्दस शख्स इंसाफ की राह में रुकावट बनने की ख्वाहिश क्यों कर रहा है? राजा, हकीकत यह है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं वजाहत चाहता हूँ, वरना तुम्हारे शागिर्द के बदले तुम्हें फांसी देने वाला नहीं। वो आजिम दानिश्वर ने पेशन गोई की है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से बोल दो, वरना तुम्हारा शागिर्द लटकाया जाएगा। वो आजिम दानिश्वर ने पेशन गोई की है कि आज के दिन इस रियासत में जब भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो अगला राजा बनेगा और मजीद सल्तनत फतह करेगा। मैं अगला महान राजा बनना चाहता हूँ। तारीफ में मेरा जिक्र एक अजीम राजा के तौर पर लिया जाएगा। आने वाले मुस्तकबिल मेरे और मेरे अजमत के मुतालिक पढ़ी जाएगी। अब अगर मैं इस दुनिया में सिर्फ आलिम ही बनाना तो मुझे ये शौक हरगिज़ मिलने वाली नहीं। तो राजा, मुझ पर रहम कीजिए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। अगला राजा ये राज फैलने वाला है। अगले लाखों वर्षों का शोहरत किसी दूसरे तीसरे को नहीं, ये हक मुझे ही मिलना चाहिए। पहरेदारों, मुझे सूली की तरफ ले चलो और फौरन लटका दो। जल्दी करो, वक्त जाए ना करो। अगले जन्म में कितना हैरत अंगेज मेरा नसीब होगा। एक बार मैं फिर से राजा बनूंगा। इस दुनिया को अलविदा। तो देखा हाज़रीन आपने किस तरह से एक आलिम इंसान ने अपने इल्म से तमाम अपने शागिर्द और तमाम रियाया को बचाया है एक बेवकूफ़ राजा से। ये सिर्फ इल्म के बदौलत ही मुमकिन हुआ है। एक तालीम याफ्ता इंसान सबके लिए बाइस रहमत होता है और एक जाहिल इंसान न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी कौम और मिल्लत के लिए औबाले जान बन जाता है। लिहाजा हमें इल्म की ज़रूरत और उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे दिलो जान में बैठा लेना चाहिए ताकि हमारा वजूद सिर्फ दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की सबब बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।